हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ बेसिक पढ़ा दूं। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको प्रॉब्लम आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आगे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ भी ज़रूरत है। 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको जानकारी होनी चाहिए उसका, क्योंकि कहीं भी इसका यूज हो सकता है, कहीं भी इसका यूज हो सकता है। जैसे हम लोग 11th का जब पढ़ाएंगे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे यूज है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, वहाँ यूज है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे आपका मैग्नेटिक मोमेंट, वहाँ यूज है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कहीं भी इसका यूज हो सकता है, चाहे 11th हो या 12th हो। तो इसलिए मैंने सोचा आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दूं। तो आप इस तरह से सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया जाएगा। हर एक बच्चे लिख पाएंगे और लिखने के बाद जहां उसका ज़रूरत होगा वहां यूज कर सकेंगे। इसलिए आज का जो लेक्चर है इंपॉर्टेंट है आपका। तो फर्स्ट लेक्चर होगा बेसिक का, और उसमें हम छोटी छोटी बातें सिखाएंगे जो आपको चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए 11th का हो या 12th का हो, कोई भी बच्चे जिनको जानकारी नहीं है वो आराम से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बताने जा रहा हूँ, आराम से आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली अफवाहू के रूल्स का आधार पर लिखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉम में सेल बढ़ता है उसका एनर्जी बढ़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग क्वांटम नंबर में करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे कैसे लिखा जाता है। नीचे क्लास से आप लोग सीखते आ रहे हैं, तो जिनको भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया या फिर लिखने में दिक्कत है वो आज आसानी से सीख जाएंगे। आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम को दूर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, जिसका यूज कहीं भी हो सकता है, जिसका यूज जो है कहीं भी हो सकता है। तो अभी हेडिंग मैं दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज का जो लेक्चर है आपका वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हिंदी इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2-3 तरीके से आपको सिखाया जाएगा, है ना। तो आज फर्स्ट तरीका सीखेंगे, और ये जब सीख जाते हैं बच्चे तो आपको वैलेंस और वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालने के लिए मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, है ना। बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब बोलिए, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई। तो हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत ही सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए वो थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं किसी भी एटॉम का, है ना। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां पे पीरियड निकालने सिखाएंगे, ग्रुप निकालने सिखाएंगे, वहां भी इसका जरूरत है। पी ब्लॉक एलिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन जब सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन संकरण जिसको बोलते हैं, वहां भी इसका जरूरत है। मतलब कहीं भी इसका यूज हो सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वहां होगा, ऑर्बिटल वगैरह निकालेंगे वहां पे होगा। तो कहने का मतलब यहाँ जो है अभी का जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है बच्चे। चलिए हम लोग आज सीखते हैं। तो कहने का मतलब कुछ बातें जो याद रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका कोई भी एटॉम होता है, समझिए जैसे एक एटॉम है, ये बीच वाला को न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके चारों तरफ जो होते हैं सेल्स होते हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जा सकते हैं। तो ये हुआ पहला सेल, ये हुआ दूसरा सेल, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा, ये हुआ पांचवा, और आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला सेल का नाम रखा है के, दूसरा का एल, एम, एन, ओ, पी, आगे बढ़ेंगे तो पहला सेल में जो सब सेल होता है, तो हमें यहां जो जरूरत पड़ेगा सब सेल का, किसका, सब सेल का जरूरत पड़ेगा। तो सब सेल जो होते हैं बच्चे एकदम ध्यान देंगे, वो होता है आपका, इसमें एस होता है, इसमें पी, एस, पी, डी, इसमें एफ, जी, आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो कोई एटॉम है, एटॉम में सेल होता है,
एटम में क्या होता है, सेल होता है, सब सेल होता है और ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो हम लोग जो अभी देखेंगे यहाँ पे जो हम लोग सीखेंगे, जैसे SPDF में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये यदि आपको पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई एटम है, इसमें सेल, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये है आपका न्यूक्लियस है बच्चे। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो बहुत ही आसानी से आपको सीखने में मदद मिलेगा यदि आप पहले से ही जानकारी आपको। ये आपका न्यूक्लियस है, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, सेल, सेल या कभी कभी ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये वाला चीज है SPDF, ये है आपका सबसेल, इसको क्या बोलते हैं, सबसेल बोलते हैं। अब इसी के सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो इसके सहायता से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि इसकी जानकारी आपको है तो आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका S में बोला जाए कितना इलेक्ट्रॉन है, तो S में होता है आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना इलेक्ट्रॉन है, P में 6 होता है। D में कितना होता है, 10 होता है। F में कितना होता है, F में 14 होता है ना। उसके बाद G यदि लेंगे तो G में होता है, आप 4 बढ़ाते जाइए तो कितना हो जाएगा, 18। खैर इसका फॉर्मूला भी बताया जाएगा आपको जब पढ़ाया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो कैसे आया तो वो तो क्वांटम नंबर बताएगा। कौन बताएगा, क्वांटम नंबर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अफवाहों का प्रिंसिपल के सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज का जो लेक्चर होगा ओनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। H में कितना हो जाएगा, 22। I में हो जाएगा आपका 26। तो इस तरह से लिखते हैं। तो S में आप याद कर लेंगे, S में आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, S में होता है 2, P में होता है 6, D में होता है 10, F में 14, G में 18, H में 22, I में 26। याद करने का तरीका, यदि S का आपको पता है तो 4 बढ़ाते जाइए, 4 नंबर बढ़ाते जाइए। तो S में 2 है तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 10, 4 14, 4 18, 4 22 और 4 26। इस तरह से आगे बढ़ता है ना। और इसका जो नाम है इसको सेल, सबसेल बोलते हैं। SPDF को क्या बोला जाता है, सबसेल बोला जाता है। अब ये यदि जानकारी है तो इसके सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिखा जा सकता है। कुछ रूल्स हैं, उसको जब सीख जाएंगे तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए क्योंकि इसका यूज होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ेंगे, सिखाएंगे आपको, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर आगे जब जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो इसके बिना आपका जो है कुछ होने वाला नहीं है। यदि केमिस्ट्री आप सीखना चाहते हैं तो कोई भी चैप्टर में कहीं भी इसका यूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इसलिए इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो ये याद कर लेंगे आप, S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, G में 18, H में 22, I में 26 होता है। तो SPDFGHI, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको सबसेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबसेल। सबसेल को हम लोग उपकोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकोष। सबसेल का मतलब होता है उपकोष। तो उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है, उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, है ना। मजा आ जाएगा। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इतना आप याद कर लेंगे, आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मिटा दूं, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए, कोई बड़ी चीज नहीं, ये आपको आता होगा। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। सबसे आसान तरीका, जो कि 10 मिनट आप वीडियो को ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से लिख सकते हैं। तो 2 तरीका बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एक नोबेल गैस लेके और एक सिखाया जाएगा आपको सिंपल। तो अभी फिलहाल हम लोग सिंपल सीख रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत बच्चे रट लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, तो उसका जरूरत नहीं है। और आप पीरियोडिक टेबल, यदि केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होना जरूरी होता है। उसके सहायता से आप एटम को देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से एक फायदा और हो जाता है बच्चे, आप जो हैं, आपका जो है एटॉमिक नंबर जिसको याद नहीं वो हो जाएगा। दूसरी बात है आप लिखने भी सीख जाएंगे।
तो सबसे पहले बात होता है कि लिखने आना चाहिए। लिख लेंगे तो फिर आपको बोले ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, सब कुछ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ भी निकाला जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी हम देख लिए कि S में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14 G में 18, H में 22, I में 26 कितना होता है 26। दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और 1 7। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, इसलिए हम 7 मैक्सिमम 7 सबसे लिए हैं, ठीक है। कितने पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 7 होता है। ग्रुप 18 होता है। ग्रुप कितना होता है? 18। तो याद रखिए पीरियोडिक टेबल में जो है आपका पीरियड की संख्या 7 होता है और ग्रुप की संख्या 18 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखेंगे। तो चलिए कैसे शुरुआत करते हैं इसका। तो देखिए बच्चे, 1 में जो आ रहा है आपका, 1 नंबर में जो आ रहा है वो S है, तो आप इसको बोल सकते हैं एक देखिए 1S। कभी कभी स्कूल पब्लिक स्कूल ऐसे करके लिखाया जाता है, कोई ज़रूरत उसका नहीं है, आप जो है इस मेथड से आराम से बना सकते हैं। तो 1 नंबर में देखिए क्या है, S है, तो 1S हुआ। लेकिन जब 2 नंबर लिखेंगे, दूसरा नंबर जब आएगा तो 2 नंबर में P होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पहले S आएगा तो P आएगा, सेल की संख्या 2 हो जाएगा, लेकिन पहले S आएगा उसके बाद क्या होगा, P होगा। तो 1 नंबर जो था फर्स्ट सेल में S होता है, दूसरा सेल में आपका S और P होता है। यानी कि 2 नंबर जब लिखेंगे, 2 नंबर, तो एक ही बार P नहीं आएगा, पहले S आएगा उसके बाद P आएगा, उसके पहले S उसके बाद P, पहले S उसके बाद P, तो 1S हो गया ये। दूसरा नंबर में हम लोग लिखेंगे 2S 2P, 2S 2P, कोई झंझट नहीं है। अब 3 नंबर में देखेंगे, अब 3 नंबर में जो आएगा तो 1 2 3, तो पहले S उसके बाद P उसके बाद D। तो तीसरा सेल में जब जाएंगे तो तीसरा नंबर सेल में कौन कौन रह सकता है, S रह सकता है, P रह सकता है, D रह सकता है, मैक्सिमम 1 2 3 S P D। यानी कि आप बोल सकते हैं इसको 2S उसके बाद 2P उसके बाद आप लिख रहे हैं, सॉरी तीसरा सेल लिख रहे हैं ना, तो 3 नंबर में जो होगा 3S, फिर होगा 3P, उसके बाद आएगा 3D। क्या आएगा? 3D। तो पहला सेल में सिर्फ S, दूसरा सेल में आपका S और P, S और P, तीसरा सेल में S P D, S P, चूंकि D कितना नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है ना, तो सबको क्या लिखेंगे 3 3। उसके बाद 4 नंबर में, या 4 नंबर में देखेंगे आप 4 है, 4 नंबर में F आता है, तो F डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले S उसके बाद P उसके बाद D उसके बाद F। यानी कि आप बोल सकते हैं इसको 4S 4P 4D और 4F। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नंबर में S था, 2 नंबर में P आता है, तो दूसरा सेल में P डायरेक्ट P नहीं आएगा, पहले S आएगा P। कहने का मतलब दूसरा सेल में जो रह सकता है S और P, यानी कि 2S 2P। सेल की संख्या नहीं बदलेगा, 3 लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 4 लिखाएगा तो पूरा 4 लिखाएगा। तो 4S 4P 4D यानी कि SPDF, SPDF। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग G में, तो ये 5 नंबर है, ये कितना है 5 नंबर है, तो क्या लिखेंगे 5S 5P 5D उसके बाद 5F उसके बाद 5G। तो 5 नंबर में G आता है, तो SPDFG 5 है ना, तो 5S 5P 5D 5F 5G। आगे बढ़ेंगे तो 5 के बाद कौन आता है 6 नंबर में तो H होता है, तो डायरेक्ट H नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 6 नंबर जब आएगा तो पूरा 6 का 6 लिखाएगा, 6S 6P 6D 6F 6G और 6H, साथ साथ बोलते चलेंगे 6H। ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, आप जो है एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, जैसे 1S लिखे तो 2S यहाँ से स्टार्ट नहीं कीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसके नीचे से शुरू होगा। तो देखिए आ रहा है नंबर 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 3 4, ऐसे करके आ रहा है। अब 7 नंबर जो है वो I है, तो डायरेक्ट I नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए आप 7S
7P 7D 7F 7G 7G 7H और 7I। आ रहा है समझ में? अब देखिए कितना है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो याद रखना है ये पहला सेल में सिर्फ S रहेगा, दूसरा में रहेगा SP, तीसरा में रहेगा SPD, चौथा में रहेगा SPDF, पांचवा में रहेगा SPDFG, 6 में रहेगा SPDFGH और सातवां में रहेगा SPDFGHI। अब इसी को कोई कोई बोलता है स्कूल, स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक दिल्ली, स्कूल पब्लिक दिल्ली, ऐसे कुछ बोलता है, फाड़ू दिल्ली, ऐसे कुछ बोलता है। तो उसका कोई ज़रूरत नहीं बच्चे, आप सिर्फ इसको याद रखें, इसको याद रखें कि 1 नंबर में S आता है, 2 नंबर में P, 3 नंबर में D, 4 नंबर में F, 5 नंबर में G, 6 नंबर में H, 7 नंबर में I। मैक्सिमम 7 लेंगे। बोलिए 8 क्यों नहीं लिए सर? क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल में अभी तक 7 पीरियड ही है, तो आगे आप नहीं लिख सकते हैं। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 7 तक। नीचे क्लास में आप 4 तक लेके पढ़े होंगे, है ना। अब क्या करते हैं बच्चे, इतना करने के बाद इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 1 में S, 2 में SP, 3 नंबर में SPD, 4 नंबर में SPDF, है ना, SPDF। तो कहने का मतलब इस तरह से इसको सजाए। सजाने के बाद क्या करते हैं, एक एरो से इसको काटते हैं। कैसे काटेंगे बच्चे? एक एरो से हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब देखिए कैसे कटेगा, ये बहुत आसानी से काट सकते हैं। जैसे यहाँ निशाना बनाइए, इसको बोलेंगे कट गया, इस तरह से काट सकते हैं, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं पहला, और इधर देंगे हेड, ये रहेगा टेल। फिर इसको काटिएगा ऐसे, अपने आप कटेगा। निशाना बनाइए, जिसको कटना होगा कट जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 4 नंबर निशाना बनाइए, कटेगा। ये निशाना बनाए, कटा, ये निशाना बनाए, कटा, ये निशाना बनाए, कट गया, ये निशाना बनाए, कट गया, ये निशाना बनाया, कट गया, इसका निशाना बनाए, कटा, इसका भी निशाना बनाए, कटा, ये भी कटा और ये भी कटा। बहुत ही सिंपल है, इस तरह से तो काट सकते हैं आप। ये अरेंजमेंट भी बहुत आसान है, सिर्फ ध्यान देना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है, अपने आप इस तरह से बन जाएगा आपका ट्रायंगल टाइप का, एक त्रिभुज टाइप का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, काट देंगे। ध्यान रखना है नीचे तरफ हेड, ऊपर टेल रहेगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। इसको क्या बोलते हैं, टेल। हेड का मतलब शीर्ष, टेल का मतलब पूंछ। देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा? हाँ दिख रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, इतना जानकारी होने के बाद अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे कैसे वो देखना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये यदि सीख लेंगे जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, है ना। तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, और इसका यूज भी बहुत ज़्यादा है। कितना अच्छा लग रहा है बच्चे देखने में। देखिए अब करते क्या है, जब भी हम लोग लिखेंगे शुरू करेंगे टेल से करेंगे। किधर से करेंगे, टेल से। जैसे कि एक कहावत है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे, लालू जी बोलते थे एक बार की बात है, वो कहते थे कि हम जब भैंस चराते थे, भैंस मतलब समझते हैं जिसका दूध पीते आप लोग, तो हम क्या करते थे, लालू जी क्या करते थे कि हमेशा भैंस के पूंछ पकड़ के भैंस पर चढ़ते थे, पूंछ पकड़ के चढ़ते थे और सींग पकड़ के उतरते थे। कॉन्सेप्ट याद रखिए, पूंछ पकड़ के चढ़ना है, सींग पकड़ के उतर जाना है। पूंछ पकड़ के चढ़ना है, सींग पकड़ के उतर जाना है। अब बोलिएगा सर क्या सींग पकड़ के क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? तो खतरा से खाली है क्या? भैंस का मूड खराब रहा, हर एक बार मुंडी हिला दिए तो क्या होगा, मार सकता है ना। पीछे से थोड़ा कम डर रहता है, इसलिए जब भी चढ़ना है किधर से, पीछे से। मुंडी पकड़ के उतर जाना है, सींग पकड़ के उतर जाना है। अब फिर से यदि मन किया चढ़ने का तो फिर से पूंछी पकड़ेंगे और सींग पकड़ के उतर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ याद रखिएगा। ये है आपका पूंछ और ये है आपका शीर्ष। ये है सींग मान लीजिए, शीर्ष है माथा है, ये टेल। तो जब भी हम लोग चढ़ेंगे कहाँ से चढ़ेंगे, पूंछ पकड़ के सींग पकड़ के उतर जाएंगे। यदि बोलिएगा फिर से चढ़ने का मन किया तो फिर से क्या करेंगे, पूंछ पकड़ के चढ़ेंगे और सींग पकड़ के उतर जाएंगे। मतलब कहने का मतलब इधर से कभी नहीं जाना है, जब भी आना है आपको इधर से आना है, पूंछ की तरफ से आना है। अब देखिए किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन आपका रेडी हो जाता है। जैसे पहला में क्या है, पूंछ पकड़े इधर से उतरेंगे तो बीच में क्या आया, 1s। क्या लिखेंगे बच्चे, ये लिख दिए 1s, कोई दिक्कत नहीं।
अब फिर से चढ़ने का मन करेगा तो फिर पूछ पकड़ेंगे इधर से, तो कितना हो जाएगा 2s। फिर से चढ़ने का मन किया तो इधर से नहीं, अब कोई कोई बच्चे गलती क्या करता है, इधर से 2s लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे 3p 2p, ऐसे नहीं होता है। फिर से आपको सिंक के पास जाना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद क्या कीजिएगा, क्या लिखेंगे 2p 3s, 2p और 3s, और कुछ है इसमें नहीं है, खत्म बात। फिर से आगे जब लिखेंगे तो इधर से 4s 3p नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, पूछ के पास, है ना। तो क्या लिखेंगे, खाली इतने याद रखना कि हमेशा पूछ पकड़ के चढ़ना है, सिंक पकड़ के उतर जाना है। जितना भी चढ़ना है, जितना बार भी चढ़ना हो, पूछ पकड़ के चढ़ना है और सिंक पकड़ के उतर जाना है। मतलब सेफ हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लालू जी का कॉन्सेप्ट। तो 1s 2s 2p 3s, इसका काम खत्म हो गया। फिर से चढ़ने का मन किया तो फिर से पूछ पकड़ेंगे, तो 3p 4s, क्या लिखेंगे 3p और 4s, कुछ नहीं करना है, लिखते जाना है। फिर से चढ़ेंगे तो यहाँ आपको पूछ पकड़ना है, तो 3d 4p 5p, इधर से जाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3d 4p, इधर से कभी नहीं चढ़ना है, जब भी चढ़ना है पूछ पकड़ के उतरने के बाद, तो 3d 4p 5s, कितना हो जाएगा बच्चे 3d, उसके बाद है 4p, उसके बाद है 5s, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यदि चढ़ने का मन किया तो फिर से पूछ पकड़ेंगे, तो कौन आ रहा है 4d 5p और 6s हो गया। फिर से चढ़ना है तो क्या करेंगे 4f 5d, उसके बाद हो जाएगा 6p, उसके बाद 7s, इतना हो गया, यहाँ तक हो गया, है ना। 4f 5d 6p 7s, एक बार मिला लें। पहला में क्या है 1s, दूसरा में है 2s, तीसरा में 2p 3s 2p 3s, उसके बाद 3p 4s 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, तो कितना है आपका 3d 4p 5s, यहाँ तक काम हो गया। फिर इसका बारे में बात करें तो कितना है, यहाँ पे देखिए 5s के बाद क्या आता है आपका 4d 5p 6s, 4d 5p और 6s, इसके बाद है आपका 4f 5d और 6p 7s, ये हो गया। आगे की बात करें तो फिर क्या लिख सकते हैं, आगे कौन बचा, ये वाला, तो 5f है ना, 6d हो गया, उसके बाद 7p, क्या लिखेंगे 7p, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद कौन बच रहा है 5g 6f 7d, 5g 6f और उसके बाद 7d, आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं 6g 7f हो गया, उसके बाद फिर है आपका 6h 7g, उसके बाद है 7h 7i, ये हो गया आपका इस तरह से। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया है, बहुत बड़ा क्या मिल गया, कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब इसके सहायता से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। तो एक बार देख लेता हूँ नीचे तक आ रहा है कि आ रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे देख लिए इतना बड़ा सीरीज आ गया। अब इतना बड़ा सीरीज याद रहेगा आपको नहीं, यदि कभी पूछा कभी भूल गए सीरीज आप, तो क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, लिख लेंगे जहाँ तक जरूरत होगा, उसके बाद क्या करते हैं आराम से आप सही सही जवाब दे सकते हैं, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपका जो है बोर्ड यहाँ तक कि कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ देता है, क्या पूछ देता है कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों तरीका बताएंगे आपको, एक बताएंगे आपको ये नॉर्मल तरीका बता रहे हैं, एक बताएंगे आपका नोवेल गैस को लेके, उससे जब बनाएंगे तो आपका सहायता क्या मिलेगा कि आपका वैलेंस और वैलेंसी भी आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ है 11th के बच्चे के लिए भी है, 12th के बच्चे के लिए। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप एटॉमिक नंबर याद कर लें। परमाणु की संख्या पीरियोडिक टेबल में दिया है, जैसे 1 नंबर हाइड्रोजन, 2 नंबर हीलियम, 3 नंबर लिथियम, 4 नंबर बेरिलियम, 5 नंबर बोरॉन, 6 नंबर कार्बन, 7 नंबर नाइट्रोजन, 8 नंबर ऑक्सीजन, 9 नंबर फ्लोरीन, 10 नंबर नियॉन, 11 नंबर सोडियम। तो इस तरह से करके कम से कम 30 या 40 तक आप क्या करें, सबसे पहले काम है आपका कि कम से कम 50 तक आप क्या करें, एक बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो नाम है वो चेंज होता नहीं है, उसका जो है मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट कभी चेंज नहीं होगा। तो कम से कम 50 नहीं हो पाता है तो 30 तक भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको बताए थे एस में जो है, एस में होता है
2 इलेक्ट्रॉन, P में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, D में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, F में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, G में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, H में होता है 22 इलेक्ट्रॉन और I में होता है आपका I में होता है आपका 26 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको बता दिए शुरू में ही। आप चाहें तो इसके मुंडी पर इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कितना? जैसे S, जहाँ जहाँ S दिखेगा कितना रखेंगे? 2। P में कितना? 6, S में 2, P में 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2, F में 14, D में 10, P में 6, S में 2। उसके बाद F में 14, D में 10, P में 6, G में 18, F में 14, D में 10, G में 18, F में 14, H में 22, G में 18, H में 22 और I में 26। जितना इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको आप क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये याद रखना है, जैसे S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन मिनिमम 1 भी रह सकता है। P में मैक्सिमम 6 रहता है, मिनिमम कितना रह सकता है? 1 से लेके 6 के बीच रह सकता है। ये याद रखना है। S में मैक्सिमम, ये जो लिखा गया ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, परंतु इसमें आपका जितना मिनिमम होता है, जितना रहता है मैक्सिमम, उससे कम भी रह सकता है। जैसे S में मैक्सिमम 2 होता है बच्चे, लेकिन 1 भी रह सकता है। P में मैक्सिमम 6 होता है, लेकिन P में 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 5 भी रह सकता है, 6 तो रहता ही है। इस तरह की बात है। तो जितना जरूरत होगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय उसको पुट करेंगे। ठीक है। तो ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और ये सीरीज यदि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब बोलिएगा इसको कैसे याद करेंगे? तो सिंपल तरीका है बच्चे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो उस समय आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। लिखते लिखते क्या हो जाएगा? ये सीरीज आपका याद हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो एग्जाम में पूछता है आपका 3d10 यहाँ तक पूछता है, या इधर जहाँ तक भी पूछे आप आराम से बता सकते हैं। यदि यहाँ तक याद कर लेते हैं 3d10 तक तो 30 तक का लिखा जाएगा। यहाँ तक यदि याद कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहाँ तक यदि याद रखते हैं आप तो आपका काम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। और एग्जाम जो पूछते हैं एग्जाम में वो 30 तक का ही पूछता है। कभी कभार आगे पूछ दिया अलग बात है, लेकिन 30 के अंदर ही पूछता है ताकि बच्चे आसानी से लिख सके। क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो भारी नहीं होता है, आसान देता है। मतलब जो सेट करता है वो इस तरह के क्वेश्चन सेट करता है कि बच्चे से बन जाए, है ना। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यदि आ गया आपको, अब बोलिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रखे, तो आपको पता ही है, पहले बता चुके हैं कि इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। तो इसमें जो रखा गया है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इससे कम भी रह सकता है। वो डिपेंड करेगा परमाणु पे, एटॉम पे डिपेंड करेगा कि एटॉम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो चलिए ठीक है, फटाफट इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, अब जो मेन काम है उसको करना। अब इसका जो ये हम निकाले हैं इसका प्रयोग करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद करना जरूरी है, जो कि आप नीचे क्लास से याद करते आ रहे हैं। उसका टेंशन नहीं है, सबको आता है ना। इसमें ज़्यादा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको आता है। और नहीं आता है तो क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल मिलता है मार्केट में, उसको खरीद के और जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ चिपका दें। और किधर चिपकाना है? पैर तरफ, मुंडी तरफ नहीं। तो जैसे सो के भी उठेंगे वहीं पर नज़र जाएगा, और वहीं पर जब नज़र जाएगा तो 2-4 को क्या करेंगे, लपेट लेंगे, है ना। और जब लपेट लेंगे तो समटने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा कोई भी चैप्टर में आएगा। जैसे हम मेटलर्जी पढ़ें या पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो, या एस ब्लॉक पढ़ें, जो भी पढ़ें आप, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो कहने का मतलब, चलिए आगे हम लोग अब क्या करते हैं, इसका यूज करने सिखा रहा हूँ। अभी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपको इसका यूज कैसे किया जाता है उसको मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो इसको पूरा ध्यान से याद देखिएगा, इसी का यूज करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। तो देखिए बच्चे, एक नंबर मान लिया जाए, एक नंबर पीरियोडिक टेबल में पहला एटम जो है आपका है हाइड्रोजन। पहला एटम क्या है? हाइड्रोजन। उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। और ये अफवाहों के अनुसार लिखा जाता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं।
एनर्जी के बढ़ते क्रम में सजाते हैं। एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब एक नंबर जो है पीरियोडिक टेबल में पहला जो एटॉम है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। इसको परमाणु संख्या भी बोलते हैं 1। जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा व्हाट इज एटॉम, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब रही बात इसका, हम EC लिख रहे हैं। EC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चे, EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कैसे लिखेंगे, आपके पास ये वाला है ना। तो कहने का मतलब जब भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे वो शुरुआत होगा 1s से। इसका जब भर जाएगा ऑर्बिटल तो 2s में जाएंगे, ये भरेगा तो इसमें, ये भरेगा तो इसमें, ये भरेगा तो इसमें, ये भरेगा तो इसमें। जब तक इलेक्ट्रॉन पूरा फील्ड नहीं होता है, पूरा भर नहीं जाता है, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप देखिए एक नंबर में हाइड्रोजन है, तो शुरुआत कहाँ होगा 1s से। तो सबसे पहले 1s लिख देंगे। आपको बोल दिए थे कि s में मैक्सिमम 2 रहता है और मिनिमम s में कितना रहेगा, 1 रह सकता है। ठीक है, लेकिन 3 नहीं रहेगा, S3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये रूल्ड आउट है, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 रह सकता है, मिनिमम 1 रख सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बताता हूं, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब वो कौन सा घर में रहेगा, s में रहेगा, s सबसेल में रहेगा, s ऑर्बिटल में रहेगा, जो भी बोलिए सबसेल ऑर्बिटल जो भी बोलना। जैसे कि आप मान लें आप जो है s हैं, अपने आप को ऑर्बिटल मानना है और आपको इलेक्ट्रॉन देना है। तो मान लीजिए आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, मिनिमम 1 रह सकता है। जैसे आपके सामने कोई भिखारी आ गया, आपके पास 1 ही रुपया है लेकिन उसको चाहिए 2। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये जाएगा s में और s को कितना जरूरत है इलेक्ट्रॉन है, 2 का। कितना जरूरत है, 2 का। तो हाइड्रोजन मैक्सिमम कितना दे पाएगा, 1 ही दे पाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भिखारी आपके सामने आ गया, आपके पॉकेट में मात्र 1 रुपया है, कितना है, 1 रुपया है, और नहीं भिखारी बोले नहीं 2 रुपया दो, 2 रुपया दे दो, 2 रुपया बाबू, 2 रुपया दो। तो आप क्या करेंगे, यार लेना है ले, 1 रुपया नहीं तो जा, ऐसे बोलेंगे, है ना, क्योंकि 1 ही दे सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास कितना है, 1 है। तो कहने का मतलब s को तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास कितना है, 1। तो एक ऑप्शन है कि s में मैक्सिमम तो 2 रह सकता है, लेकिन मिनिमम 1 भी रह सकता है। अब ज़्यादा जिद करेगा भिखारी, फिर भी आपके पास 1 ही, तो 1 ही रुपया दीजिएगा ना, कितना जिद करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही बात है। तो s में कितना लिखेंगे, 1s1। तो आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखेंगे, आगे और कुछ नहीं सोचना है, आगे की बात आगे होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि एक तरीका और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जा सकता है। फिलहाल हम जो है अभी आपको बता रहे हैं नॉर्मल तरीका से, जो कि नीचे क्लास से सीखते आए आप लोग, या फिर जानकारी भी होगी। जिनको नहीं समझ में आता है वो वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार देखें, पक्का है कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एकदम गारंटी है मेरा। तो 1s1 क्यों हुआ, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन h के पास 1 ही है, तो कितना दे सकता है, 1 ही दे सकता है, इसलिए क्या लिखेंगे 1s1। तो 1s तो है ही, और इसको मुंडी पर 1 ही लिखेंगे क्योंकि h के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया बच्चे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। दूसरा नंबर आपका हीलियम है, दूसरा क्या है, हीलियम। 2 नंबर में हीलियम आता है। तो देखिए दो काम हो रहा है आपका, आप परमाणु संख्या भी याद कर रहे हैं, परमाणु का नाम भी याद हो रहा है। He4 क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। अब लिखेंगे तो जिसका भी लिखें शुरुआत कहाँ होगा, 1s से होगा। ये भरेगा तभी इसमें जाएगा, ये और ये भरेगा तो इसमें जाएगा। ये ऐसा नहीं कि अच्छा हाइड्रोजन का 1s1 लिख दिए, हाइड्रोजन था तो 1s1 लिख देंगे। अब आया हीलियम, He हीलियम, नोबेल गैस है, ये निष्क्रिय है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसको लिखेंगे 2s2। गलत है, ऐसा नहीं। कोई भी एटम हो उसका शुरुआत कहाँ से होगी, आपका शुरुआत करेंगे 1s से करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s लिख दिए। अब सोचिए, अब दूसरा भिखारी आया, अब आपके पास इस बार 2 रुपया है, दूसरा दिन गए फिर से आया मांगने कि 2 रुपया दो। तो आपके पास 2 है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हीलियम का जो हो जाएगा 1s2। और हीलियम नोबेल गैस इसलिए कहा गया है क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ये नोबेल नहीं है क्योंकि s में मैक्सिमम 2 रह सकता है, लेकिन है कितना इसके पास? 1। तो एक और लेना पड़ेगा या तो देना पड़ेगा। आयन कब बनता है? कोई भी एटम आयन कब बनता है? इलेक्ट्रॉन को देकर या लेकर बनता है। आयन यानी कि प्लस माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो लेगा। देगा तो होगा प्लस, जितना देगा उतना प्लस, जितना लेगा उतना माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, एकदम खेल है एक तरह का। क्या है? गेम है, आराम से खेल सकते हैं इसको। दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये दिखा रहा है प्रोटॉनों की संख्या, या फिर किसी एक बात और याद रखिए, किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्योंकि दोनों पर चार्ज होता है प्लस माइनस, तब एटम न्यूट्रलाइज होता है। इसलिए याद रखिएगा किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको आप प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कहने का मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो He के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है। अब इसको सजाएंगे इसमें, तो पहला कौन आता है? 1s आता है। कौन आता है? 1s। तो 1s लिख दिए। अब देखिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 है, और s के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसलिए कितना लिख दिए? 1s2। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 1s2 हो गया। तीसरा नंबर 3 में आता है आपका, हीलियम के बाद कौन आता है? लिथियम। लिथियम क्या है? मेटल है। लिथियम क्या है? मेटल। इसका परमाणु संख्या 3 होता है। Li फॉर लिथियम, Li फॉर लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है, जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। और इसको याद करना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो नाम याद रखते हैं ना, इसका ये है, उसका X है, उसका Y है, उसका Z है। ठीक उसी प्रकार मेटल है यार, मतलब यहाँ पे एटम्स है। मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटालॉइड्स हो सकता है। तो उसका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि किसको क्या बोलेंगे। तो Li फॉर लिथियम होता है। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, आज सर बोले तो सबसे पहले 1s2 से शुरू होता है, 1s से शुरू होता है। इसके पास 3 है तो यहाँ क्या बैठा देंगे? 3। गलत हो जाएगा। आप वाह माथा नोचेगा, ये क्या कर दिया, पूरा ही लंपट है, कुछ नहीं आता। ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कितना रह सकता है? 2 ही रह सकता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो सबसे पहले 1s2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे बच्चा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन s में कितना रह सकता है? 2। s में कितना रह सकता है? 2, लेकिन यहाँ पे है 3। तो एक काम करते हैं, 2 इसको दे देते हैं। कितना दे दिए? 1s2 हो गया, बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखें, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब इसका पेट भर गया तो अगला कौन है? 2s। अगला कौन है? 2s। जब 1s का पेट भर गया, उसमें 2 ही रह सकता है, तो 2 रख दिए। अब मेरे पास कितना बच गया? 1। तो आगे सोचेंगे, अच्छा 1s के बाद क्या आता है? 2s। आपको बोल दिए जब तक इसका पेट नहीं भरेगा तब तक आगे जाएंगे नहीं। आ रहा है समझ में? तो आगे क्या है? 2s। तो यहाँ लिख देंगे 2s लिख देंगे, और 2s2 मत लिख दीजिएगा। आपके पास जितना रहेगा उतना ही दीजिएगा। जैसे आपके पास 3 रुपया था, आपके पास कितना है? 3 रुपीज, 3 रुपया था, और उसमें से 2 रुपया किसी को दे दिए, तो बच्चा कितना? 1। तो अगला भिखारी जो आएगा उसको कितना दे सकते हैं आप? 1 ही दे सकेंगे, तो 1 दे देंगे। अब जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो 3 हो गया ना। तो पहले आया 1s2, ये भर गया तो आया 2s2, 2s आया तो 2s लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन आपका खर्चा हो चुका है, कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना लिख देंगे? 2s1 लिख देंगे। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1, 1s2 2s। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए 4 नंबर की बात करें। 4 नंबर में आता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है। 4 नंबर में आ रहा है, जिसका परमाणु संख्या 4 होता है। पीरियोडिक टेबल में साफ साफ लिखा गया है ना। तो कहने का मतलब बेरिलियम का होता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सजाएंगे, बस सजाना है आपको। तो आपको बताए कोई भी एटॉम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो शुरुआत कहाँ से होगा? 1s2। 1s2 भरेगा तो 2s2 में जाएगा, 2s2 भरेगा तो फिर आएगा 2p6 आएगा, 2p आएगा। तो कहने का मतलब, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले 1s लिख देंगे। आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। s में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2, तो 2 रख दिए। आ रहा है समझ में?
अब इसका पेट तो भर गया, तो अगला कौन है 2s, तो क्या लिखेंगे 2s, क्या लिखेंगे 2s। अगला घर कौन है 2s, तो 2s लिख दिए। 2s लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन में 1s के पास 2 चल गया, आगे बढ़े तो कौन आया 2s, तो 4 में 2 चल गया, कितना बच रहा है आपके पास 2, तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 4, तो यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 दिख रहा है, यानी कि बेरिलियम का B फॉर बेरिलियम, B फॉर बेरिलियम, बेरिलियम का जो है कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 1s2 2s2। कैसे हुआ बता दिया आपको, एकदम रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, जैसे बोलते हैं केमिस्ट्री बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, बहुत ही घटिया है, ये है वो है, कुछ भी गाली देते हैं केमिस्ट्री को, कौन बनाया केमिस्ट्री, मेरे सामने आ जाता तो कचुम्बर कर देते। ऐसा कुछ नहीं है। यदि केमिस्ट्री नहीं होता सोचिए, अभी कोरोना वायरस आया है तो फिजिक्स वाला क्या रिसर्च कर रहा है, उस पर वैक्सीन बना रहा है, या बायोलॉजी वाला बना रहा है, या मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन कर रहा है, ओ अच्छा इतना वायरस है, ये ऐसा थोड़ी हो रहा है। कौन कर रहा है, केमिस्ट्री। कौन कर रहा है, केमिस्ट्री कर रहा है। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री को आप आसान लें, आसान मतलब उसको नॉर्मल मान के चलें। यदि बेसिक से पढ़ाया जाए, ठीक से पढ़ाया जाए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपका फेवरेट हो जाएगा, एकदम पक्का गारंटी है, केमिस्ट्री पूरा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा बचपन से दिमाग में बैठ जाता है, जैसे कोई बच्चा है, पैदा लिया है, स्कूल जाने लगा है, उसको थोड़ा सा मैथ में दिक्कत, एक बार रिजल्ट ख़राब हो गया मैथ में, घर वाला भी बोलता है मैथ लगता है बच्चा का ठीक नहीं है, पापा बोला, मम्मी बोला, भाई बोला, साला इतने ही नंबर लाया तुमको कुछ आता जाता नहीं, मैथ तुम्हारा कमज़ोर है। अब दिमाग में बैठाना शुरू कर, अरे यार टीचर भी बोलता है इतना अच्छा पढ़ा है, डंटा लेता है, इतना बढ़िया पढ़ा है, इतने नंबर लाया, 100 में 40 से नंबर लाया। इसमें क्या होता है, अब घर में भी बोल रहा है, माता पिता भी बोल रहा है, भाई बहन भी बोल रहा है, आस पड़ोस वाला भी बोल रहा है, उधर टीचर भी डंटा लेके बोल रहा है तुमसे ना होगा, तुम्हारा मैथ कमज़ोर है। फिर घर वाला मैथ के लिए टीचर लगाता है उसको, पढ़। अब बच्चा के दिमाग में पहले बो दिया बीज कि तुमसे ना होने वाला, तुम्हारा मैथ कमज़ोर है। अब बच्चा जो है नीचे क्लास में ही सोच लेता है मेरा तो मैथ कमज़ोर है, हमसे नहीं होगा। इसे जब एग्ज़ाम देने जाता है, वो एग्ज़ाम पेपर से आने से पहले हाथ पैर कांपते रहता है, पेपर नाम वगैरह लिखा, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखने से पहले 10 बार एकदम पूरा आंख बंद करके भगवान को याद करते, भगवान पार कर दे, भगवान पार कर दे। गलती किसकी है, बच्चा का नहीं है, घर वालों का है, आस पड़ोस का है, टीचर का है। क्योंकि एक बार नंबर कम आने से उसको दिमाग में बैठा दिया कि तू गणित में कमज़ोर है, मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, तुमसे नहीं होगा। और ये बच्चा दिमाग में बैठ जाता है, बैठा लेता है, हमेशा सोचता है, जैसे मैथ के बारे में सोचता है, अरे यार मैथ हमसे नहीं होगा, पहले ही कांपने लगता है। तो वही चीज़ होता है हमें अदर सब्जेक्ट में भी, कि यदि मान लीजिए कुछ चीज़ एक बार समझ में, दूसरा बार कोशिश नहीं करते हैं, और यदि नंबर वगैरह कम आ गया तो पहले से अच्छा इसमें तो हम कमज़ोर ही हैं, हमसे नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचना। तो ये गलती होता है, घर वालों के भी होता है, टीचर्स का भी होता है। कभी नहीं, एक बार यदि कम आया दूसरा बार हो जाएगा। यही बच्चा का नंबर कम आया, अच्छा उसका पीठ थपथपाता, अरे 40 नंबर लाए, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, अगला बार तुम अच्छा ला सकता है, तुम कर सकते हो, मैथ में तुम बहुत अच्छा है यार, थोड़ा कोशिश करो, हो जाएगा। टीचर बोला अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, हो जाएगा, कर लोगे तुम। यदि इस तरह से उसको मोटिवेट कर दिया जाए तो जरूर बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले क्या बोल देता है, तुमसे नहीं होगा। अब नहीं होगा तो जैसे ही मैथ लेके बैठता है उसको नींद आती है, दिमाग कहीं और, अरे हमको तो कमज़ोर, हम तो कमज़ोर ही। और ये नीचे क्लास में एक्चुअली होता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी माता पिता हैं, जो भी गुरुजन हैं, यदि किसी बच्चे का कम मार्क्स आता है तो उसको मोटिवेट करें, नहीं तू कर सकता है, हो जाएगा, इस बार कम अगला बार आ जाए, कोई टेंशन नहीं है, चलो फिर से मेहनत करो, हो जाएगा, तुम तेज हो इसमें, बहुत अच्छा है तुम्हारा मैथ। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव भर देते हैं, बाद में वो ज़िंदगी भर वो बच्चा झेलता है। जैसे मैथमेटिक्स आता है, चाहे कंपटीशन दे, +2 का एग्ज़ाम दे, 11th 12th 10th 9th जो भी एग्ज़ाम दे, उसमें जैसे ही मैथ आता है उसका अंदर से पहले से गिला हो चुका है और वो जो है ठीक कर नहीं पाता है। तो इस तरह की बात है। उसी तरह केमिस्ट्री दुनिया वालों से पूछिएगा तो बोलेगा केमिस्ट्री बहुत ही घटिया सब्जेक्ट है, ये है वो है, बहुत ही लेंदी है, बहुत कॉन्सेप्ट है, अरे कुछ नहीं है, बहुत आसान है। डिपेंड करता है कैसे पढ़ाया जा रहा है आपको, किस तरह से आपको सिखाया जा रहा है ना, इस पर डिपेंड करता है। कोई चीज़ दुनिया में भारी नहीं होता, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ें आए आदमी ने बनाया, और जब आदमी बनाया तो ये भारी नहीं हो सकता, ये आसान है, ये क्या है आपका आसान है।
तो चलिए बच्चे आगे देखते हैं 5 नंबर 5 मार्क। 5 नंबर में आता है बोरॉन। बोरॉन का परमाणु संख्या होता है 5। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सजा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन है आपको, तो सबसे पहले किस में जाएगा? 1s में जाएगा। तो 1s में मैक्सिमम कितना रख सकता है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। कितना रख दिए? 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद आगे देखते हैं, आपके पास 5 है लेकिन खर्चा कितना हुआ? 2। 3 और चाहिए। तो 1s भरने के बाद दूसरा घर कौन आएगा? 2s आएगा। तो फिर क्या लिखेंगे? 2s। तो 2s, s में मैक्सिमम कितना रह सकता है? 2। आपके पास कितना बचा है? 2 निकल चुका है, 3 बचा हुआ है। 5 में से 2 पहले चल गया, कितना बचा? 3। अब 3 में से फिर से आया s आया, 2s आया। तो s में मैक्सिमम कितना अट सकता है? 2। तो 2 रख देंगे। अब कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉन आपके पास? 1। तो कहने का मतलब 1s2 और 2s2 दोनों का पेट भर गया। अब पेट भर जाने के बाद क्या करेगा? आगे ट्रांसफर करेगा। तो आगे का घर कौन होगा? 2p होगा। कौन होगा? अगला घर 2p होगा। तो क्या लिख देंगे बच्चे? 2p पहले लिखेंगे, और 2p लिखने के बाद बच कितना रहा है? 1। अब जोड़िएगा, 2 2 4 और 1 5। यहाँ भी 5, तो यहाँ भी कितना हो गया? 5 हो गया। आ रहा है समझ में? आना चाहिए सबको समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक जब तक नहीं भरेगा दूसरा में ले जाएंगे, दूसरा भरेगा और 2 4 हो गया। तो 4 हुआ, यहाँ 2 और 2 4, कितना बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इधर मत जाइएगा। कौन है? 2p। 2p कितना हो गया? 1। अब यहाँ से कंडीशन आता है, जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा अब इधर आगे बढ़ेंगे नहीं, 3s तरफ जाएंगे नहीं। p में मैक्सिमम कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब तक 6 नहीं दिखेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आया बेचारा अब कार्बन। तो कार्बन की परमाणु संख्या होता है 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p। कितना हो गया? 6 है, 2 और 2 4 हो गया। बच कितना रहा है? 2। तो 2p कितना हो जाएगा? 2 बढ़ाते जाइए, जैसे 1 था, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अब गिनेंगे, 2 और 2 4 और 2 6। तो यहाँ भी 6, तो यहाँ भी 6। क्योंकि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इसलिए जब तक 6 नहीं होगा, जब तक 6 यहाँ नहीं दिखेगा तब तक 3s में नहीं जा सकते हैं, आपको उपाय नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। 7 नंबर में आता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। इसको N4 क्या होता है? नाइट्रोजन। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एकदम आराम से लिख सकते हैं, 1s2 2s2 और 2p लिख देंगे। 2p कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। 2 और 2 4 और 3 7। आपको पहले बोल दिया जब तक 6 नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। 8 में होता है ऑक्सीजन, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। तो ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। तो क्या लिखेंगे? 1s2 तो लिखाएगा, 2s2 भी लिखाएगा, और 2p कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 4 8 नहीं होगा, 2 2 4 और 4 8। 3 था, 3 के बाद 4 आया, फिर 5 आ गया, 6 आएगा। तो जब 6 हो जाएगा तब फिर आगे बढ़ेंगे। एकदम ध्यान रखना है, इधर जाना अभी नहीं, जब तक 6 नहीं पूछ जाता है। और 9 नंबर में आता है फ्लोरीन। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, गैस है। अब 9 है तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 और 2p लिख देंगे। 4 के बाद कौन आएगा? 5। गिनेंगे भी तो 2 और 2 4 और 5 9, 4 5 9 या 5 4 9, 2 2 4 और 5 9, ठीक है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आएगा आपका नोबेल गैस, नियॉन, Na। अब इसको भी लिखेंगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p लिखेंगे। 5 तक तो हो गया है आपके पास। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। कितना होता है? 10। और हुआ कितना? 4। तो घट कितना रहा है? 6। और p में 6 रह सकता है। तो 2 2 4 और 6 10। यहाँ भी 10, यहाँ भी कितना हो गया? 10। कोई दिक्कत बच्चे? दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। चलिए बात करते हैं 11 का। कितना की बात करते हैं? 11 का। अब देखिए 2p6 तक भर गया है, और उसके बाद आता है 11। 11 में होता है आपका सोडियम। सोडियम मेटल है। क्या आता है? सोडियम। तो क्या लिखेंगे? 1s2 तो लिखाएगा, 2s2 भी लिखाएगा, 2p6 भी लिखाएगा। 10 हो गया। 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 6 10, यहाँ तक 10 हो गया। लेकिन आपके पास कितना है? 11। आपके पास कितना है? 11। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजे? तो अब 3s में जाना शुरू होगा। कहाँ जाना शुरू हुआ? 3s में। और जब तक 3s का इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा बच्चे? 3s1। कितना हो जाएगा? 3s1। अब गिनिए, 2 2 4 6 10 और 1 11। समझ में आ रहा है? दिख रहा है कि नहीं? अच्छा यहाँ प्रॉब्लम है। चलिए आप क्या करें,
इधर थोड़ा नहीं दिख रहा है तो इसको मिटा दे रहा हूँ, क्लियर से फिर से लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यदि फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। अब Ni फॉर नियोन होता है, Ni फॉर क्या होता है, नियोन, ये भी नोबल गैस है। अब इसका लिखेंगे तो सबसे पहले 1s में जाएगा तो 1s2 हो जाएगा, फिर 2s2 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा 6, 10 हो गया है ना, 2p कितना हो गया 6, तो 2 2 4 और 6 10। तो कैसे जा रहा है, पहले इसमें गया, उसके बाद इसका भरा, उसके बाद इसका भरा। 11 नंबर में जो होता है आपका सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11। इसका जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 6, 2p कितना हो जाएगा 6। और 2p जब 6 हो गया तो फिर यहाँ पे जब 6 हो गया तो आगे जब बढ़ेंगे, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं हटेगा, तो आपके पास हो रहा है 10, 2 2 4 6 10, 2 2 4 6 10, लेकिन आपके पास कितना 11। जब इसका पेट भर गया तो आप कहाँ जाएंगे 3s में जाएंगे, तो क्या लिख देंगे पहले 3s लिख देंगे, और 3s2 डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, देखना है कितना आपको बच रहा है, तो 2 2 4 6 10, लेकिन आपके पास कितना 11, तो इसमें कितना जाएगा 1 जाएगा, 1 रह सकता है, 3 नहीं रह सकता है, 2 और 1 रह सकता है। तो देखिए 2 2 4 6 10 और 1 11, 12 नंबर। चलिए 12 में आता है मैग्नीशियम 12, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p कितना हो गया 6, 2p कितना हो गया 6, 1s2 2s2 2p 6, अब 3s कितना हो जाएगा 2। जैसे 11 था तो 3s 1 आया, 12 है तो 3s कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3s कितना आ जाएगा 2। अब गिनिएगा 2 2 4 6 10 2 12। रही बात 13 का, 13 में आता है एल्युमिनियम का होता है 13, तो क्या लिखिएगा 1s2 2s2 2p 6, उसके बाद 3s2 हो गया, मतलब यहाँ तक भर गया, यहाँ तक क्या हो गया भर गया, 2 2 4 6 10 2 12 हो रहा है, लेकिन आपके पास कितना है 13। अब ये भी घर भर गया, तो अगला घर कौन है 3p, तो क्या लिख देंगे 3p कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान रखना है जब तक p में 6 नहीं होगा तब तक 4s में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पहले के रूल आ गया। तो 2 2 4 6 10 2 12 1 13। 14 नंबर में सिलिकॉन होता है, जो सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन 14, तो क्या करेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 हो गया, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 3p कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना हो गया 2 2 4 6 10 2 12, और आपके पास कितना है 13, आपके पास 14 है, आपके पास कितना है 14 है, तो 3p कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब गिनिएगा 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14, 14 यहाँ, तो 14 दिख रहा है आपको। उसी तरह p में बढ़ते जाएगा, p में क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। उसके बाद 15 में आएगा आपका फॉस्फोरस, 15 में कौन आएगा फॉस्फोरस, तो क्या लिखिएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3, 2 के बाद क्या आएगा 3। अब गिनिएगा 2 2 4 6 10 2 12 3 15, गिनना भी है तो 15 इधर, तो 15 यहाँ पे दिख रहा, ठीक है। 16 में आता है सल्फर, बच्चे गंधक जिसको बोलते हैं, तो 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 3p कितना हो जाएगा 4, गिनेंगे 2 2 4 6 10 2 12 और 4 16। 17 में आता है क्लोरीन, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5, गिनेंगे 2 2 4 6 10 2 12 5 17। आपको बता दिए जब तक आपका p में 6 नहीं होता है 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। 18 का क्या होता है आर्गन, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p कितना हो जाएगा 6। अब भर गया, अब देखिए 18 है तो ये भी नोबल गैस है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 19 नंबर जब लिखेंगे 19 में होता है पोटेशियम, जब 19 का लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 6 हो गया, 18 हो गया। यहाँ तक क्या हो गया 18। अब देख रहे हैं कहाँ जाए, आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे कितना दिख रहा है 18, तो अब अगला घर देखिए कौन है 4s, अब आएगा 4s, तो क्या लिखेंगे 4s1। यदि 20 का लिखें 20, कैल्शियम चुनना, कैल्शियम होता है, क्या होता है कैल्शियम, तो इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 और 4s कितना हो जाएगा 2, गिनिएगा तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब ये भी भर गया, अब जो इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा डी में 3d में जाना पड़ेगा, शुरू होगा है ना,
तो इस तरह की बात है। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है समझ? आप किसी की भी लिख सकते हैं इस तरह से, खाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 30 तक मैं बता देता हूँ, उसके बाद आगे आप करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए? चलिए 30 तक पूरा कर देता हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। चले, अब रही बात 21 का। 21 का होता है स्कैंडियम, SC। आपको 30 तक एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d आ जाएगा। 3d कितना लिखेंगे? 1। अब जब तक d में 10 नहीं होगा, जब तक d में 10 नहीं होगा तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। मतलब भरते जाइए और आसान होगी आपका। दिख रहा है ना जी? दिख रहा है। चलिए, यदि 22 का लिखें हम, 22 का लिखें, तो 22 का क्या होता है? टाइटेनियम। क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 हो जाएगा। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 22। क्या बोले? डी में जब तक 10 नहीं हो जाता आगे बढ़ेंगे नहीं। तो 1 आया, फिर 2 आया, 3 4 ऐसे करके आते रहेगा। 23 क्या आता है? वेनेडियम। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 3। बढ़ते जाइए। 24 क्या होता है? क्रोमियम। यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? आपका स्टार, याद रखिएगा, स्टार लगा रहे हैं। क्रोमियम का होता है 24। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s, ऐसे लिखने का कैसे लिखते हैं हम लोग? 4s2 और 3d 4। नहीं बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ एक्सेप्शन आ गया। चूँकि हाफ फील्ड आगे पढ़ाया जाएगा, पढ़े होंगे जो 11th पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल ये स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। तो कहने का मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड, जैसे एस में मैक्सिमम 2 होता है, इसको बोलते हैं फुल फील्ड, और इसका आधा कितना होगा? 1, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड। डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे फुल फील्ड, और डी में यदि 5 इलेक्ट्रॉन है इसको बोलेंगे हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दोनों क्या होता है? आपका स्टेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पे कन्फिग्रेशन में थोड़ा चेंजिंग होगा। यदि 1 इलेक्ट्रॉन आपका एस का इसमें चल जाता है, इसमें कितना हो जाएगा? 5। वही चीज़, संख्या आपका 24 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 4s1 हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसी तरह एक्सेप्शन वाला ही आपको एग्जाम में पूछता है, तो इसमें स्टार मार्क लगा दें। क्या लगा दें? स्टार मार्क। 24 रहेगा। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये क्या आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्रोमियम हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। कॉपर आएगा, उसमें भी देखेंगे। Ag आएगा, उसमें भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है? हाफ फील्ड हो गया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, तो स्टेबिलिटी बढ़ गया ना। इसीलिए यहाँ पे जब लिखेंगे, ऐसे लिखने का क्या लिखते हैं? 4s2 3d 4, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, एक्सेप्शनल है थोड़ा सा। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है, इसलिए एस का 1 इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा? डी में। तो डी में 4 था, कितना हो जाएगा? 5 है, इसमें हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 4s1 3d 5, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, 1 2 और बचा है, बाकी आप पूरा लिख सकते हैं, जिसका भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लिख सकते हो, बहुत ही आसान है। 30 तक इसलिए लिख देते हैं, बहुत बच्चे को एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो याद हो जाएगा उनको, है ना। 24 25 25, तो जिसमें स्टार लगाए वही यहाँ पे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। 4s का 1 इलेक्ट्रॉन किस में चल जाएगा? डी में चला जाएगा। तो ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो Mn का मैग्नीज 25, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 3d कितना हो जाएगा? 5। गिनेंगे 25 तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और डी में बोले जब तक 10 नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। 26 का होता है Fe, फेरस लोहा बच्चे, आयरन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयरन। तो आयरन का हो जाएगा 1s2 2s2, बस जैसे लिख रहे थे वैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 6 हो जाएगा। 27 में होता है आपका कोबाल्ट, CO कोबाल्ट।
तो सी रहेगा कैपिटल में, ओ रहेगा स्मॉल में। ये हो गया 27। तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 7। आगे बढ़ते जाएंगे। 28 क्या होता है निकल 28। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 8। अब ध्यान देंगे, लिखते लिखते आपको कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा, है ना, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। 29 कॉपर, यहाँ पे 29 है, यहाँ भी एक्सेप्शन लगा दें। ये लगेगा हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है आपका स्टेबल होता है। तो क्या लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6। यहाँ लिख सकते थे 4s2 3d 9। नहीं, गलत हो जाएगा, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब आपको पता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है स्टेबल। तो ये तो फुल फील्ड है, लेकिन ये क्या है, ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यदि इसमें चला जाए तो ये हाफ फील्ड हो गया, और ये हो जाएगा आपका यहाँ 10 आ गया, तो ये क्या हो गया फुल फील्ड हो गया। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है स्टेबल। तो यहाँ भी स्टार मार्क लगा दें। और क्वेश्चन जो पूछता है बोर्ड इसी टाइप का पूछेगा, है ना, सिंपल वाला देगा नहीं। तो याद रखिएगा, इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 30, तो जहाँ स्टार लगा दिए एक्सेप्शन है, ध्यान रखेंगे। 30 जिंक होता है, जस्ता जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जस्ता जिंक। देखिए जेडन, जेडन का कितना होता है 30। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 और 3d 10। अब देखिए 10 भर गया। अब आगे जाएगा, है ना, अब जाना शुरू करेगा 4p में। आगे जब लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना शुरू करेगा 4p में, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ बता दिए, एग्जाम्पल के साथ बता दिए, समझा दिए आपको। जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो उसको ध्यान रखिए। तो इसमें 30 मतलब 1 से लेकर 30 तक में 2 स्टार, एक 24 में है, एक 29 में। इसको क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे। तो बच्चे हमने समझाने की कोशिश की आपको बहुत ही सिंपल तरीक़ा से। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे ऐसा समझ गए, बहुत अच्छा। और नहीं समझे होंगे तो फिर से कमेंट कर देंगे। दूसरा लेक्चर में आपको सिखाएंगे इसी का शॉर्टकट। ये बहुत पेज खा रहा है, बहुत ज़्यादा पेज खा रहा है। हम चाहेंगे कि अब शॉर्टकट लिखें, कि मतलब 1 सेकेंड में आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। तो इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर आपको देखते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे आपको कि शॉर्टकट कैसे लिखा जाता है, नोबेल गैस को लेके कैसे लिखा जाता है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब वो सीख जाने के बाद फिर सिखाएंगे आपको वैलेंस कैसे निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चे, यदि आप समझ गए, और इसको सबसे पहले क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग ले लिए। यदि बच्चे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक से समझ गए होंगे, तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप कमेंट कर देंगे, थोड़ा स्माइल कर देंगे थोड़ा सा कि हाँ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 11th का बच्चे और 12th दोनों के लिए, है ना, इसलिए ध्यान देंगे इसको। तो ओके बच्चे, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको इसी का शॉर्टकट बताएंगे, नोबेल गैस को लेके कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ओके।